नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। पिछले कई महीने से लगातार दुनिया देख रही है भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और उन रिश्तों की बीच की जो खाई है वो लगातार गहरी होती जा रही थी। इसी बीच 27 तारीख से पिछली 27 तारीख से अगस्त से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ भी प्रभावी रूप से लागू हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में चीन की यात्रा करते हैं, जहां दुनिया की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियां, महाशक्तियां मुलाकात करती हैं। वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो। उसके बाद आज कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। ट्रंप ने अब एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फिर से दोस्त बताया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? एकदम से हालात बदले हैं या इसके पीछे रणनीतिक तौर पर लंबे वक्त से कोई बात चल रही थी? उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुभव प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे बदले सर ये हालात अचानक से? देखिए, भारत अभी देखिए मतलब अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि हम भारत पर टैरिफ का प्रेशर बनाएंगे और भारत पिघल जाएगा, भारत झुक जाएगा ट्रंप के सामने। लेकिन ये मत भूलिए कि भारत के पास जीएसटी के रूप में एक सबसे बड़ा हथियार था और ट्रंप, आप देखेंगे कि जिस दिन भारत की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम जीएसटी के रेट कट कर रहे हैं और 2 स्लैब हटा दिए गए, आपने देखा 2 स्लैब 12% और 28% को हटाया गया, सिर्फ 5% 18% रखा गया। तो इस फैसले के बाद अमेरिका को यह लग गया कि अब नहीं झुकेगा भारत। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीएसटी घटाया गया भारत सरकार की तरफ से, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ये चाहती कि जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे अमेरिका ना जाने की वजह से या टैरिफ की वजह से, उनका कंजम्पशन भारत में ज़्यादा बढ़ाया जाए। मतलब जो कंज्यूमर हैं वो भारत में ही उस प्रोडक्ट को अगर मिल जाए तो अमेरिका भेजने की नौबत ही नहीं आएगी। ये उन विकल्पों में से एक था। जैसे आपने देखा अभी हाल ही में भारत ने कई सारे रास्ते खोले। करीब 11 ऐसे देश हैं, अगर मैं सही हूं तो करीब 11 देशों के साथ भारत ने एफटीए किया। हाँ। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो एक तो विकल्प वो था। दूसरा कि भारत की अपनी जो पॉलिसी थी, भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ एशियन कंट्रीज को जोड़ा। इसके अलावा रूस ने, अभी देखा आपने हाल ही में, रूस ने कहा कि अगर कोई बात नहीं, अमेरिका नहीं लेता है, रूस के दरवाजे खुले हुए हैं और रूस से फिर दूसरे देशों के रास्ते खुले हुए हैं। अब जैसे एफटीए किया हमने ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ, तो इसका एक बड़ा मतलब ये निकल कर आ रहा है कि भारतीय प्रोडक्ट ब्रिटेन तो जाएंगे, हो सकता है वो ब्रिटेन से यूएस चले जाएं, ब्रिटेन को इसमें फायदा हो जाए। मतलब सेम वही सिस्टम है जो रूस के साथ भारत तेल खरीद के अपनाता है। तो हो सकता है कि यूके भारत से अपैरल्स खरीद के या फर्नीचर गुड्स खरीद के उस तरह से सिस्टम एक अपना रास्ता बनाए जो यूएस पहुंच जाए। ये एक चीज था। तो इन सब चीजों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि मोदी के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन जैसे ही जीएसटी के रेट्स डाउन किए गए और 2 स्लैब किया गया सिर्फ, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को लग गया कि अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसका मतलब देखिए, जो 2 स्लैब कम किए गए, उन स्लैब के बारे में आप समझिए, 12% और 28%। अब सोचिए कि जो रॉयल गुड्स पर 28% भारत की आवाम टैक्स देती थी, अब उसमें सीधा कितनी उसको राहत मिल गई? अच्छा, रॉयल गुड्स। हाँ, वो उसको बहुत बड़ी राहत मिली, वो 18% वाले स्लैब में आ गया। एक सपोज करिए कि हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं। अभी तक आप गाड़ी खरीदने जाते थे, आपको 28% जीएसटी देना पड़ता था। अब वो 18% स्लैब में आ गया। तो इससे क्या हुआ कि भारत के मार्केट में एक बूस्ट मिला। अब कुछ नहीं करिए, सिर्फ अंदाजा लगाकर देखिए, अगर 7 या 8-6 लाख की गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं, सीधा करीब 1,70,000 से 1 लाख रुपए के बीच का आपका फायदा हो गया। तो अब गाड़ियों की रेट कम हो गई। तो इससे क्या होगा कि लोग घर में ही अपने, यानी भारत में ही उसका कंजम्पशन, उसका यूज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भारत सरकार ने कोशिश की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कपड़े पहनने वाले हैं उन पर भी टैक्स कम करके, सबसे मिनिमम टैक्स स्लैब में रख के भारत सरकार ने नहले पर दहला। तो ये जो पॉलिसी थी भारत सरकार की, ये सबसे बड़ा सेटबैक थी अमेरिका के लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं थी, उसके पीछे की कुछ और भूमिका पर आते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूस के जो एम्बेसडर थे, जो भारत में थे कुछ दिनों पहले,
उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका नहीं ले रहा है, भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, रूस के रास्ते खुले हुए जी। हैं, जितना सामान अमेरिका नहीं लेगा सब रूस ले लेगा, ऐसा रूस के एम्बेसडर ने कहा था। तो एक तरीके से आप देखिए कि उन्होंने एक ओपन मार्केट के बारे में कहा था कि रूस का मार्केट खुला हुआ है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भारत ने एक संकेत दिया यूएस को, जो समझ पाया वो ठीक, यूएस को लगा ये कह रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको 3-4 और पॉइंट बता देता हूं। देखिए, जिस दिन जीएसटी के ऊपर भारत सरकार ने फैसला किया, उससे ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी एससीओ समिट से लौट कर आए थे। और आप देखिए कि जब से ट्रंप दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, तो दोस्ती की दुहाई देने के लिए उन्होंने सबसे पहली तस्वीर पोस्ट की वो उसी एससीओ समिट की थी। जिस फोटो को उन्होंने शेयर किया था ट्रुथ पर, सोशल ट्रुथ पर, उसमें क्या उन्होंने, उसमें 3 लोग दिख रहे थे, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। और उसका एक मतलब ये था कि चीन के दलदल में हमारी वजह से रूस और भारत चले गए, वहां उनकी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि लंबी चले। और उसके अगले दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये लिखते हैं, अगले दिन नहीं बल्कि अमेरिका के हिसाब से तो शाम ही है, हाँ। उसी दिन रात को डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, कहते हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बस इतना ही है, मुझे खराब बात लगी कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ गया। अब यही वो अमेरिका है, यूएस है, उसी डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी करीब 2 हफ्ते पहले कह रही थी कि हमने टैरिफ नहीं सैंक्शन लगाए, ठीक है। और अब सोचिए उस अमेरिका का सबसे बड़ा आदमी, मतलब नंबर 1 आदमी, ये कह रहा है कि जी भारत हमारा एक सच्चा दोस्त है। और पलटकर नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया है, ठीक है। पलटकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ, मैं तो मानता हूँ कि हमारा अमेरिका मतलब एक अच्छा संयमित भाषा का इस्तेमाल भारत की तरफ से तो किया एक तरीके से वो था। तो एससीओ समिट से एक जवाब मिला, जीएसटी जैसे ही कट हुआ, अमेरिका की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। उस एससीओ समिट से पहले आप देख लीजिए, ब्रिक्स में, जब ब्राजील में हो रहा था ब्रिक्स समिट, तो उस ब्रिक्स में भी नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का बुलावा आया था कि मैं आग्रह करता हूं कि आप अमेरिका होकर जाएं। तब G7 कनाडा की बात है सर। हाँ, G7 कनाडा में, तो उस वक्त उन्होंने जाने से मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे कार्यक्रम तय है, मैं वहां पर पहले जाऊंगा। तो ये जो उनकी तरफ से बयान दिया गया था, वो भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए पॉजिटिव संकेत था नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, और एक झटका था किसके लिए, यूएस के लिए, अब ट्रंप के लिए। तो ये बड़ी चीज थी। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही कि भारत को खोना हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक। छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, क्या अब जिस तरीके से बयान बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने, भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। मतलब अब तो लोग, आप सोशल मीडिया जब खोलेंगे तो लोग अब ये कहने लगे हैं कि चीन पर भरोसा कर लेना, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट चीन जो कहेगा उसे कुछ सालों तक तो वो मानेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे पता नहीं वो सुबह अपनी बात मानेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं सुबह उठते ही कोई किक लगता है या रात में सोते हुए वो कोई किक लेते हैं। अब क्या मामला है ये तो बेहतर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बता पाएंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो रवैया था भारत के प्रति, और जो जब से वो सत्ता में तब उस वक्त से जो दिख रहा था वो यही था कि वो भारत के खिलाफ, भारत के अगेंस्ट ही सारे काम कर रहे हैं। अभी इधर जो 2 दिनों से उनको पता नहीं क्या हुआ है, वो जो ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सॉफ्ट पड़ रहे हैं। मतलब समझ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप लगभग क्या कहें कि जनवरी से ही ये रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से उन्होंने रवैया अपनाया था, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से घुटनों पर हैं। इससे पहले चीन के सामने, उसके बाद रशिया के सामने, और अब भारत के सामने भी ट्रंप घुटनों पर हैं। तीनों देश ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और तीनों देश RIC के भी मेंबर हैं, तीनों देश SCO में भी साथ बैठते हैं। तो देखिएगा कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ ऐलान किया जाता है। जंगी ऐलान तो ट्रंप ने किया था, लेकिन संभाल उसे नहीं पाए। अब दोस्ती एक बार फिर से क्या बहाली की तरफ जाती है, या फिर पार्टनर्स रहते हैं, या फिर दोस्ती बढ़ती है? सर बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।